Good morning, students. Today we are going to discuss about in your Fundamental of Human Geography textbook, chapter 8, unit 3rd, a chapter Transport and Communications. तो ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस हम लास्ट क्लास में जो हमारी 2-3 वीडियोस बन चुकी हैं, क्लासेस ले चुके हैं, वो आपकी सेकंड बुक थी। वहां से हमने उसमें जो इंडियन ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें रेलवे, एयर और जो सी और उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट देखा था। इस क्लास के अंदर जो होगा इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट होगा, और जो इंटरनेशनल हाईवे हैं, इंटरनेशनल रेलवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो उस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेम है। तो चैप्टर जो है वो यूनिट 4th में था और यूनिट 3rd में है, और ये बुक जो है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो आइए फर्स्टली डिस्कस करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से ही कुछ लाइन लेके जो कंटेंट बनाया गया है आपके लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब आप जानते ही हैं, जब वन प्लेस से अदर प्लेस कोई थिंग्स गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जब आपके थॉट व्यू को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, द रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट केम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ है तो सबसे पहले 18th सेंचुरी Perhaps public railway line was opened 1825। तो फर्स्ट जो रेलवे लाइन जो बिछाई गई, ये जो बनाई गई, वो 1825 ईयर्स के अंदर ये बनाई गई। और कहां से कहां तक बनाई गई? स्टोकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। तो नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर जो लोकेशन थी, स्टोकटन से लेकर डार्लिंगटन तक ये रेलवे लाइन बिछाई गई। और जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू रेलवे। जैसे रेलवे होता है लॉन्ग रूट के लिए होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में रोड डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जो हमारी लोकेशन है, गुड्स को हमने वन प्लेस से अदर प्लेस तक जब उसको पहुंचाना है, तो शॉर्ट अगर आपका डिस्टेंस है तो उसमें सबसे अच्छा होता है रोड ट्रांसपोर्ट, और जब लॉन्ग रूट की बात आती है तो उसमें अच्छा होता है रेलवे। कुरुक्षेत्र जाना है। During the rainy season, these became unmotorable, and even the metal one are seriously handicapped during heavy rainfalls। तो जो रोड होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक अनमेटल्स रोड होते हैं और एक मेटल्स होते हैं, जो तारकोल से, बजरी से, सीमेंट से बनाए जाते हैं, इसको मेटल्स बोलते हैं। और जो खेतों में जाने का रास्ता होता है उसको अनमेटल्स बोलते हैं। तो जैसे जो जीटी रोड, तो जीटी रोड अनमेटल था पहले, ठीक है। सीजन क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं, उनको भी मतलब आप देखते हैं गड्ढे हो जाते हैं कहीं कहीं पे, तो वो भी रास्ते थोड़े खराब बन जाते हैं। इन डेवलप्ड कंट्री गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल एंड प्रोवाइड्स ऑटोबन्स इन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर जो ये रोड होते हैं, जो मेटल रोड होते हैं, उनको ऑटोबन कहा जाता है। तो ऑटोबन एक वर्ड से निकल के आया, ऑटोबन इन जर्मनी। तो रोड जो मोटरवेज है उनको क्या कहते हैं? ऑटोबन इन जर्मनी। एंड इंटरस्टेट हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट। द वर्ल्ड total motorable road length is only about 15 million kilometers, of which North America accounts for 33%. Highest road density and the highest number of vehicles are registered in this continent compared to Western Europe। तो मैक्सिमम जो नॉर्थ अमेरिका बात करते हैं, तो मैक्सिमम रोड नेशनल हाईवे कहाँ देखने को मिलेंगे?
अमेरिका के अंदर जो पूरे वर्ल्ड का 33% एरिया के अंदर आता है, और जो रोड डेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी उसी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हाईवे। हाईवे किसको बोलते हैं? व्हाट इज हाईवे? हाईवे आर highways are metals road connecting distance place. They are constructed in a manner of unobstructed vehicular movement. As such, these are 80-meter wide with separate traffic lanes, bridge, flyovers, dual carriageways to facilitate uninterrupted traffic flow in developed countries. Every city and port town is linked through highways. Highways वो होते हैं जो एक ट्रैफिक जोन से दूर निकाल के, साइड से निकाले जाते हैं। जैसे आपका सिटी करनाल है तो बाईपास जो हो गया एक प्रकार से, तो बाहर से उसको ट्रैफिक से बचने के लिए, और जो वाइड 80 मीटर्स वाइड होते हैं तो उसको बोलते हैं हाईवेज। तो ये हाईवेज बिजनेस पर्पज से बनाए जाते हैं। In North America, highway density is high about 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर्स में जो डेंसिटी, 1 किलोमीटर का अगर हम एरिया ले लेते हैं तो उस 1 किलोमीटर के एरिया में जो किलोमीटर नेशनल हाईवे जो हाईवेज पाए जाते हैं वो 0.65 किलोमीटर्स की लेंथ के पाए जाते हैं। Every place is with 20-kilometer distance from a highway. Cities located on the Pacific coast west are well connected with those of Atlantic coast east. Likewise, the cities of Canada in the north, the linked with those Mexico in the south. तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये मैक्सिमम हाईवे आपको देखने को मिलते हैं। इसी में सबसे पहले बात करेंगे जो नॉर्थ जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें के सबसे बड़ा हाईवे जो देखेंगे वो है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे, अब ये ट्रांस कैनेडियन हाईवे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट्स को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता है। लिंक्स यहाँ पर है वैनकूवर, तो वैनकूवर को ये कनेक्ट करते हुए कनाडा के अंदर के ईस्टर्न पार्ट तक जाता है। When links Vancouver in British Columbia west coast to St. John's City in Newfoundland to Newfoundland east coast, and the Alaskan Highway links Edmonton, Canada to Anchorage, Alaska। तो ये जो यूएसए है यहाँ पर अलास्का के पार्ट्स है तो उसको भी ये कनेक्ट करता है, अलास्का वाले को भी कनेक्ट करता है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ा हाईवे देखने को मिला वो मिला आपका ट्रांस कैनेडियन हाईवे। लोकेशन देखनी है आपने, वेस्ट में वैनकूवर है और इसमें जो है स्टेशन जो है सेंट जॉनसन न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है ये, जहां पर मैक्सिमम फिशरी भी होता है, जब आप लास्ट क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पान अमेरिकन हाईवे। तो पान अमेरिकन हाईवेज जो है वो है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। तो लॉन्गेस्ट ए लार्ज पोर्शन ऑफ विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विल कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए, कनाडा। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ये आ जाता है हाईवे। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे की जब हम बात करते हैं, ये आता आपका जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया को ये कनेक्ट करता है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, कनेक्ट करता है। और ये है कनेक्ट्स डार्विन नॉर्थ कोस्ट, तो डार्विन को मेलबोर्न वाया टेंट क्रीक एंड
जो आपको रसिया वाला लोकेशन शो हो रहा होगा, तो इन रशिया डेंस हाईवे की जो नेटवर्क है, तो डेंस हाईवे इसी लोकेशन में देखने को मिलेंगे। रशिया के अंदर मैक्सिमम आपको रेलवे देखने को मिलता है कंपेयर टू रोड या हाईवेज के मुकाबले। The important Moscow-Vladivostok highway serve as the region to the east. Due to vast geographical area, highways in Russia are not as important as railways. तो रशिया के अंदर आपको मैक्सिमम रेलवेज के इंपोर्टेंस ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू हाईवेज। तो रशिया में ईस्टर्न यहाँ पर है आपका जो चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में व्लादिवोस्टोक जो लोकेशन है, तो व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करते हुए ये टोटल रशिया को कवर करते हुए रशिया के वेस्टर्न पार्ट्स में जाते हुए मॉस्को तक को ये कनेक्ट करता है। तो इसको रशिया के अंदर जो जो हाईवेज है सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका अभी कनेक्टिविटी को इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड को, या जैसे आपको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है और उसी के मुकाबले फिर कहीं ना कहीं जिस कंट्री के अंदर एक अच्छी क्वालिटी टेक्नोलॉजी होती है तो उससे हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे के इंटरनेशनल लेवल पर एक ओपन इकोनॉमी को बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बनाई गई है, जो लंदन को मॉस्को से कनेक्ट करते हुए, इस तरीके से कनेक्ट करते हुए, और ये पूरा का पूरा एशिया को नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप को कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। जो इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर इन इंडिया देयर आर मेनी हाईवेज लिंकेज मेजर टाउन्स एंड सिटीज, फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे 7। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जब डिस्कस किए थे तो उसमें हमने नेशनल हाईवे देखे थे इंडिया के अंदर। तो इंडिया की मैपिंग आपको आती है अच्छे तरीके से। तो नेशनल हाईवे जो 7 है, तो नेशनल हाईवे 7 वो इस तरीके से यहाँ तक जाता था। तो ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी को टच करता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो 2369 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। तो इंडिया का मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट, जब हम बात करते हैं हाईवेज की, लेकिन ये तो ओल्ड नेम था नेशनल हाईवे का। अभी जो नेशनल हाईवे के नेम आ गए हैं, वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर जो बन गया है, वो बन गया है आपका नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट जो बना है, वो बना है 44, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से। तो अब इस लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया जो हो गया है, वो हो गया आपका नेशनल हाईवे 44, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। फिर एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किए थे लास्ट क्लास में। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो कनेक्टिविटी थी, तो दिल्ली को मुंबई से मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से, कलकत्ता को दिल्ली से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल देखे थे इंडिया के अंदर, जो दिल्ली को, न्यू दिल्ली को मुंबई से, और बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता हाईवे। तो इसको ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे, इनको ये कनेक्ट करता था। नेक्स्ट है अफ्रीका। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी काफी सारे हाईवे देखने को मिलते हैं। उसी में एक जो मेन इंपोर्टेंट जो हाईवे है, वो है आपका इन अफ्रीका ए हाईवे जॉइन अल्जीरिया इन द नॉर्थ टू कनेक्री इन गुयाना। तो गुयाना को कनेक्ट करते हैं नेशनल हाईवे जो 2 है। तो नेशनल हाईवे 2 यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो कनेक्ट कर रहा है, तो नॉर्थ को साउथ से, जो अल्जीरिया, नॉर्थ में अल्जीरिया पड़ता है और साउथ में जो है ना गुयाना पड़ता है, तो गुयाना को अल्जीरिया से कनेक्ट करता है। और फिर सिमिलरली कैरो इज आल्सो कनेक्टेड टू द टाउन। तो जो नेशनल हाईवे 4 है, तो नेशनल हाईवे जो 4 की कनेक्टिविटी है, वो है यहाँ पर इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं। और मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। हिंदी में इसको काहिरा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कैरो बोलते हैं। तो कैरो जो लोग जो कैपिटल है, वो इजिप्ट की कैपिटल है। और इजिप्ट की कैपिटल से लेकर ये नेशनल हाईवे जो 4 है, ये नॉर्थ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका से कनेक्ट करता है। और साउथ अफ्रीका में है केप टाउन। ठीक है, तो ये नॉर्थ को साउथ से कनेक्टिविटी करने के लिए अफ्रीका के अंदर जो लोकेशन है, आपसे हाईवे पूछेगा, जैसे अफ्रीकन हाईवे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, तो उस लोकेशन का आपने इस तरीके से ध्यान रखना है। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। वहां से जो अदर्स हाईवेज हैं उनके लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी बेस्ड है, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट है
रेलवे। तो ये यहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट की बात कर चुके हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी रेलवे की। तो रेलवे नेटवर्क की जब बात आती है, कहाँ से कहाँ कौन सी कंट्री को किससे कनेक्ट करता है। Railways. Railways are a mode of land transport for bulky goods and passenger over long distance. The railway gauge vary in different countries are roughly classified as. तो जो रेलवे होता है ना, तो जब काफी सारी मात्रा में आपको सामान पहुंचाना हो, काफी सारे पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तो उसमें रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले रेलवे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इंपोर्टेंट रखता है। और यहीं पर जो ब्रॉड गेज, हम वहाँ पे अपने जो सेकंड लेक्चर थे हमारे द सेकंड बुक के, उसमें भी हम रेन गेज किए थे, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रेन गेज, जो गेज होते हैं, तो गेज मैंने बताया था, रेलवे ट्रैक जो होता है उनके बीच में जो गैप होता है, उसी गैप को गेज के थ्रू मापा जाता है, जिसमें ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज जो होता है 1.5 मीटर्स का जो होता है, इन दोनों रेल पटरी जो होती है, इनके बीच में जो गैप अगर 1.5 मीटर्स का है तो उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज रेलवे। और जब स्टैंडर्ड गेज होता है, जब 1.44 मीटर्स का गैप आता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज रेलवे। और जो मीटर गेज, जो 1 मीटर का गैप होता है, या स्मॉलर गेज बोलते हैं। द स्टैंडर्ड गेज इज यूज, तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड गेज जो है यूज किया जाता है इन यूके। कम्यूटर्स ट्रेन्स, कम्यूटर्स का मतलब, कम्यूटर्स वर्ड्स होता है, कम्यूटर होता है जब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेली अप डाउन करते हैं, तो उसको कम्यूटर कहते हैं। अगर आप स्कूल में आते जाते हैं या टीचर स्कूल में आता है, तो वो एक कम्यूट करता है, क्या करता है, कम्यूट करता है, कम्यूटर्स कहलाता है। तो ट्रेन आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी. There are about 13 lakh kilometers of railway open for traffic in the world. Europe has one of the most dense railway network in the world. तो यहाँ पर यूरोप डेंसिटी रेलवे में मैक्सिमम देखने को मिलेगी, जहाँ पर रोड डेंसिटी आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिली थी, तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें आपको रेलवे डेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। There are about 4,40,000 kilometer of railways, most of which is double or multiple tracked. Belgium has the highest density. तो बेल्जियम जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है बेल्जियम, तो बेल्जियम में मैक्सिमम रेलवे डेंसिटी देखने को मिलती है। और ये 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो 6.5 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है, तो उसमें 1 किलोमीटर पे क्या देखने को मिलते हैं आपको, रेलवे देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम डेंसिटी आपको बेल्जियम में देखने को मिलती है। इसके बाद है फिर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे वो होते हैं जब एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से, ड्यू टू जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, या ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी को देखते हुए, जब एक कॉन्टिनेंट को दूसरे एक प्लेस से इकोनॉमिक कंडीशन को जोड़ने के लिए जो रेलवे बिछाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स के फर्स्ट या लास्ट से कनेक्ट करता है। दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर, आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज। तो इसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट्स, अभी इंटरनेट इश्यू आ गया है, तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, तो ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे होता है जब मान लो एक कॉन्टिनेंट है, तो उस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करना एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कहलाएगा। नेक्स्ट है जो इसी में ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो सबसे लंबा जो रेलवे देखने को मिलता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, वही जहां आपने ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यहाँ पर आपने जब ट्रांस हाईवे देखा था रशिया के अंदर, वही ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी है। और वो रेलवे क्या है, वही व्लादिवोस्टोक, उसी लोकेशन को कनेक्ट करता है, उसी लोकेशन से आते हुए, और ये रशिया के वेस्टर्न पार्ट्स को पिट्सबर्ग तक कनेक्ट करता है। ये वो मास्को तक था आपका, ये पिट्सबर्ग तक चला गया। तो रेलवे और जो हाईवे रशिया के अंदर देखा था आपने, दिस इज ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, मेजर रेल रूट ऑफ रशिया, रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, पासिंग थ्रू मॉस्को। उफा ये जो लोकेशन है, प्लेस है, यहाँ पर ये चीता यहाँ पे रह गया, ठीक है, नोट्स को ये हो गया। तो ये जो मेजर लोकेशन है इसी रूट्स पे पड़ते हैं। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट, 9332 किलोमीटर्स, 9332 किलोमीटर्स ये लेंथ है। डबल ट्रैक्ड
एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। तो ये इलेक्ट्रीफाइड रेलवे है वर्ल्ड के अंदर। It has helped in opening up its Asian region to West European markets. It runs across the Ural Mountains, Ob and Yenisei rivers. चीता इज एन इम्पोर्टेंट एग्रो सेंटर। तो चीता जो लोकेशन है वो एग्रो सेंटर है, एग्रीकल्चर जो है गुड्स है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ये चीताज ये वाली लोकेशन है यहाँ पे। एंड इरकुटस्क इज ए फर सेंटर। तो एक फर सेंटर जो होता है ना, जैसे फर होता है जो मांस मिट्टी होता है, तो एक खाल होती है जानवरों की, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का जो लोकेशन होता है। तो ये था आपका ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे रशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर शो हो रहा है आपको, जो इसी ईस्टर्न लोकेशन को वेस्टर्न लोकेशन से कनेक्ट करता है, और ईस्टर्न लोकेशन में जो लोकेशन है वो है व्लादिवोस्टोक को किसे पीट्सबर्ग से कनेक्ट करता है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब मैपिंग में अगर आपसे शो कर रही तो शो करने के लिए रशियंस में आप लोकेशन देखेंगे, पीट्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट करने वाला जो रेलवे है वो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्योंकि ये जो रशिया के अंदर जो रीजन है ये काफी सारा सर्बिया जो है ना साइबेरियन रीजन है, तो साइबेरियन डिजर्ट भी है। तो ये आपकी जो रिवर्स है यहाँ पर, तो उस रिवर्स को, तो ओब रिवर्स है, ये नीसी रिवर्स है, उन रिवर्स को ये क्रॉस करता है। तो ओब रिवर्स आएगी यहाँ पर, ये नीसी रेलवे। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे की जब हम बात करते हैं तो ये लोकेशन है ट्रांस कैनेडियन रेलवे की। तो जैसे ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे था ऐसे ही ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। तो यहाँ पर जो हैलिफैक्स लोकेशन से लेकर हैलिफैक्स लोकेशन से लेकर ये एक क्यूबेक लोकेशन है, क्यूबेक लोकेशन की तरफ लेके गए, जो ग्रीनरी प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, काफी मात्रा में ग्रीनरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको साथ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल ना जाकर उसको सीधा कहाँ लेके गए, क्यूबेक लेके गए। फिर मॉन्ट्रियल आया, फिर ओटावा से कटबेरी, तो ये विनीपेग से रेजिना, फिर गिरी, और फिर कैमलूप, और फिर वैनकूवर्स। तो वैनकूवर्स को कनेक्ट करता है। तो ये है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, जिसको इकोनॉमिक आर्टरी भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक आर्टरी का मतलब क्या होता है, आर्टरी जैसे आपके ब्लड का सर्कुलेशन करती है, आपके हार्ट से ब्लड को सर्कुलेट करती है, तो उसी तरीके से ये इकोनॉमिक, अगर इसको हम कनाडा के अंदर अगर ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ना हो तो कनाडा की काफी सारी इकोनॉमी क्या हो जाए, बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। तो ये इकोनॉमी काफी क्या करता है, जो इंपोर्टेंस रखता है। The Union and Pacific Railway, this railway link connect New York on the Atlantic coast to San Francisco on the Pacific coast, passing through Cleveland, Chicago, Evans, Ogden, Sacramento. The most valuable export on this route are ores, grain, paper, chemicals and machinery. तो ये इंडिया के अंदर, सॉरी जो नॉर्थ अमेरिका था, और नॉर्थ अमेरिका में ये इससे ऊपर जो चला गया आपका कनाडा, और नीचे रह गया ये आ गया आपका मैक्सिको। तो ये बीच वाला जो लोकेशन आ गया ये है आपका यूएसए। तो इस यूएसए के अंदर जो न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट करते करते सैन फ्रांसिस्को तक चला जाता है, इसको बोलते हैं द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, जो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करता है। इकोनॉमिक तरीके से ये भी काफी फ्रूटफुल है अमेरिका के लिए। अब नेक्स्ट जो रेलवे है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रेलवे है वो है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे की जब हम लोकेशन करते हैं तो इसके ईस्टर्न पार्ट से जब हम बात करते हैं, ये मेलबोर्न से लेकर सिडनी होते हुए, सिडनी से फिर वापस आते हुए पर्थ में। तो पर्थ जो है वेस्ट में है और सिडनी जो है ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट में सिडनी है और वेस्ट में पर्थ है। इनको कनेक्ट करता है ट्रांस जो है कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। This railway line runs west to east across the southern part of the continent, from Perth on the west coast to Sydney on the east coast, passing through Kalgoorlie, Broken Hills and Port Augusta. तो पोर्ट्स जो है अगस्ता है यहाँ पर, तो अगस्ता पोर्ट से होते हुए यहाँ पर ये पोर्ट्स आपको अगस्ता पोर्ट्स देखने को मिलेगा। तो अगस्ता पोर्ट्स और ब्रोकन हिल्स को जो कालगुरली ब्रोकन हिल्स उनको पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है। तो यहाँ तक आपने डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे
जो रेलवेज की लोकेशन देखी, वहीं पर आता है यूरोप के अंदर एक ट्रांसफॉर्म। अभी तक हम नॉर्थ अमेरिका, एशिया में रसिया और कनाडा, जो अमेरिका में और यूएसए में, और उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं जो यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो रेलवे है, तो ओरिएंट एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको। दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, तो पेरिस से इस्तांबुल तक ये जाएगी, पासिंग थ्रू स्टारबर्ग, मुनिस, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। The journey time from London to Istanbul by this expressway is now reduced to 93 hours. तो जहां पर 10 डेज लगते थे, तो जहां पर ये इस पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करने के 10 डेज का जो टाइम लगता था, उसको रिड्यूस करके 96 आवर्स कर दिया गया है बाय दिस सी रूट। द चीफ एक्सपोर्ट ऑन दिस रेलवे रूट आर चीज, जो बेकन्स, ओट्स, वाइन्स, फ्रूट्स एंड मशीनरीज, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये लोकेशन रहेगी यहाँ पर किस तरीके से पहले सी रूट से जाते थे, तो सी रूट से काफी दूर पड़ता था, अब लैंड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये है पेरिस। तो पेरिस को कनेक्ट करते हुए काफी सारे जो है कैपिटल्स को कवर करते हुए ये इस्तांबुल तक पहुंचता है। ये है नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, जो ये आपका इटली आ गया, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जो लोकेशन है पेरिस से, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट को ईस्टर्न से जोड़ता है, इस्तांबुल से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर एक प्रोपोजल हाईवे रखा गया है। देयर इज ए प्रोपोजल टू बिल्ड ए ट्रांस एशियाटिक रेलवे। ट्रांस एशियाटिक मीन्स जो आपका टोटल कवर करेगा, एशिया को कवर करेगा, ईस्टर्न एशिया से लेकर वेस्टर्न एशिया तक की लोकेशन को, लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये जो अभी प्रोपोजल रखा गया है कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर इस्तांबुल है, तो इस्तांबुल से लेकर ये ईस्टर्न पार्ट्स को पार करते हुए आपके पाकिस्तान से होते हुए, इंडिया से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार तक जो कनेक्टिविटी रखेगा, ये प्रोपोजल रखा गया है। और ये प्रोपोजल रखा गया है सी रूट के अगेंस्ट। पहले जो सी रूट होता था, जो पहले ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन पहले इस तरीके से यहाँ से होता था। तो ये इस तरीके से यहाँ से, अगर इस तरीके से अगर प्रोडक्ट जा रहा था, तो वो काफी सारा उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कॉस्ट काफी कम हो रही है, डेज भी कम हो रहे हैं, कॉस्ट भी कटिंग हो रही है। तो ये नेशनल हाईवे जो है प्रोपोजल में रखा गया है। इसी के साथ जो ट्रांसस्टिक रेलवे नेटवर्क की जब बात की गई है, तो यहाँ पर ये 3 टाइप्स के रूट देखने को मिलेंगे। पहले जो एक रूट होता था फर्स्ट सेंच जो है कैनेडियल, और फिर सेकंड और फिर थर्ड्स के तौर पे जब हम देखेंगे इसको, तो सबसे पहले ये वाला, तो ये ट्रांस जो एक रेलवेज के फॉर्म में जो चल रहा था पहले, वो था ये आपका, जिसको अभी अभी आपने क्या देखा था, कनेक्ट किया जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे वाला रूट्स। और फिर उसके बाद ये जो रूट्स है चाइना वाला, जो प्रोपोजल रूट्स है, तो चाइना को क्रॉस करते हुए, जिसको काफी एंशियंट पीरियड्स के अंदर आप एक वो सिल्क रूट भी कहते थे। और फिर थर्ड है यहाँ पर ये इस्तांबुल से लेकर, ये प्रोपोजल रखे गए हैं इस तरीके से आपके ईस्टर्न पार्ट्स को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट किया जाएगा, और जिसमें काफी सारे कंट्रीज को ऐड किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट है, वो एक कंट्री का दूसरी कंट्री में बेचा जाएगा। तो जहां पर काफी सारे सस्ते होते हैं, वो देशों को देखने को मिलेंगे, तो कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन में काफी सुधार आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन रखे जाते हैं, इनका मेन जो पर्पज होता है यही होता है। अब यहाँ तक हम डिस्कस, अब नेक्स्ट क्लास में हम सी रूट्स को डिस्कस करेंगे। अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं रोड रूट डिस्कस कर चुके हैं और रेलवे डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्टली हमारी जो स्लाइड थी, वो थी जो फंडामेंटल्स एंड जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन बुक्स, हमारी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर जो 8 है, यूनिट 3 है, चैप्टर का जो नेम है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और उसमें हमने डिस्कस किया जो स्टीम इंजन है, सबसे पहले स्टीम इंजन जो आया वो 18th सेंचुरी के अंदर आता है। और फिर जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है इंडिया के अंदर, जो बिछाई जाती है 1853 में बिछाई जाती है मुंबई से जो थाने, वो आप जो लास्ट लेक्चर थे हमारे उसमें डिस्कस कर चुके थे। ये कंट्रीज की जब इंटरनेशनल पे जब बात करते हैं, सबसे पहले रेलवे 1825 में स्टोकटन से लेकर डाल्टनगंज तक ऐड करते हैं इंग्लैंड के अंदर। सबसे पहले रेलवे इंग्लैंड में चलाई गई और इंडिया में जो है महाराष्ट्र में चलाई गई, मुंबई से थाने।
फिर उसके बाद रोड जो बनाए गए, तो रोड में ऑटोबन्स जर्मनी के अंदर कहलाते हैं। रोड्स जो होते हैं ये मेटल्ड नॉन मेटल्ड होते हैं, जो पक्की सड़कें बोलते हैं जिनको, उसको मेटल्स बोलेंगे। जो रास्ते होते हैं खेतों में जाने के वो अनमेटल्स होते हैं। फिर जो मैक्सिमम रोड जो नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे वो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, जहां पर रोड डेंसिटी भी मैक्सिमम है। तो रोड डेंसिटी अमेरिका के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हाईवेज की जो लेंथ होती है 80 मीटर्स वाइड होते हैं। 1 मीटर में आप किलोमीटर जो मीटर्स की वाइड होते हैं। और इसके बाद जो मैक्सिमम जो हाईवेज की डेंसिटी देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम हाईवे की डेंसिटी भी आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो कैनेडियन हाईवे जब बात आई थी, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा वो वैनकूवर को जो जॉनसन सेंट जॉन्स को कनेक्ट करता है, जिसको बोलते थे ट्रांस कैनेडियन हाईवेज। फिर उसके बाद हमने पान अमेरिकन हाईवे नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद डिस्कस किया जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवेज जो ऑस्ट्रेलिया में है, और जो डार्विन्स की लोकेशन को एडिलेड से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने रशियन के अंदर जो है ट्रांस हाईवे जो रेन रशिया के अंदर जो डिस्कस किया, वो आपका मास्को को कनेक्ट करता है, व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करता है। और जो प्रपोजल रखा गया है यूरोप को एशिया से, एशिया को अमेरिका से कनेक्ट करने का, वो ये आपका लंदन, मॉस्को और फ्रिक बैंस और फिर न्यूयॉर्क तक की कनेक्टिविटी रखता है। फिर उसके बाद डिस्कस किया हमने इंडिया के अंदर में जो लेंथ है मैक्सिमम हाईवे की, वो पहले जो हाईवे 7 होता था वाराणसी से, आ गया जो कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो हाईवे को कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक पर्पज और पॉलिटिकल पर्पज होते हैं, और जो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए, ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए सिटी के बाहर से आप देखते हैं बाईपास के थ्रू ये निकाले जाते हैं। और इसी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए थे, जो दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई, चेन्नई को कलकत्ता से, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जो क्वाड्रिलेटर की शेप बनाता है। ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद आते हैं अफ्रीका के अंदर, जो नॉर्थ अफ्रीका को साउथ अमेरिका से जो कनेक्ट करता है, वो है ट्रांस जो केप टाउन जो है, कैरो को केप टाउन से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे। इजिप्ट की जो कैपिटल है कैरो है, और जो साउथ अफ्रीका सॉरी, तो वहां पर है केप टाउन। तो केप टाउन को कनेक्ट करता है कैरो से। फिर उसके बाद रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट हम कर चुके थे इंटरनेशनल लेवल पे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में ये मैक्सिमम जो लेंथ के वाले ट्रांस जो है हाईवेज देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अभी ट्रांस रेलवेज आएंगे, तो मैक्सिमम रेलवेज की जब हम बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में आपको मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलेगी, और वही यूरोपियन कंट्रीज में बेल्जियम जो कंट्री है उसमें मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलेगी। और ये जो रेलवे होते हैं, ये ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज होते हैं। ये लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे। फिर इसके बाद जो रसिया के अंदर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते हैं, वही मैंने बताया ईस्ट कॉन्टिनेंट को वेस्ट कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इनके दो पर्पज होते हैं, एक इकोनॉमिक होता है, एक सेकंड पॉलिटिकल होता है। फिर उसके बाद जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यहाँ पर जो ट्रांस साइबेरिया के अंदर जो ट्रांस रसिया ट्रांस जो ट्रांस रसिया हाईवे जो था वो मॉस्को तक ही था, लेकिन यहाँ इस मॉस्को को पिट्सबर्ग तक पहुंचा दो तो ये रेलवे हो जाएगा साथ में। ठीक है, लेंथ है इसकी 9332 किलोमीटर्स, और इस पे एक लोकेशन है चीता। ठीक है, चीता को याद रखेंगे, एग्रो सेंटर के तौर पे जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीता जो लोकेशन है किसके लिए जाना जाता है, एग्रो सेंटर्स के तौर पे जाना जाता है। फिर उसके बाद ट्रांस कैनेडियन रेलवे डिस्कस किए थे। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है वो आर्टरी ऑफ इकोनॉमी बोला जा सकता है कनाडा का, और ये वही लोकेशन है आपका, जैसे ही रोड जो मैप था वही रेलवे मैप दिखाई दे रहा है, वैनकूवर्स को कनेक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर जो है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करता है रेलवे। और उसके बाद फिर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंटल रेलवे था, वो ईस्टर्न पार्ट्स को सिडनी को पर्थ से कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद ओरिएंट जो एक्सप्रेसवे जो यूरोपियन कंट्री को एशियन कंट्री से कनेक्ट कर रहे हैं, पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करने वाली लोकेशन है, वो शो की। फिर उसके बाद जो एशिया के अंदर जो एक प्रोपोजल रखे गए हैं, एक ट्रांस एशियाटिक रेलवे बनाया जा रहा है, ताकि वो वेस्टर्न मतलब जो यूरोपियन कंट्री यूरोप को कनेक्ट कर सके और एशिया को टोटल कवर कर सके। तो वो आपका इस्तांबुल से जो है बैंकॉक तक होते हुए, और फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से म्यांमार को क्रॉस करता है। जो एक सू रूट जो अपना एक सी रूट है, उस सी रूट का एक अल्टरनेट होगा, उसको यूज किया जाएगा।
तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम सी रूट्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।